आप सभी का स्वागत है। सभी लोग यहाँ पधारे हैं और जियो क्लब इंटरनेशनल की तरफ से हम आपका सभी का स्वागत करते हैं। एक विशेष कार्यक्रम ये आज हम लोगों ने आयोजित करने की कोशिश की है, जिसमें हमारे साथ में डॉक्टर अनुपम रॉय नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, जो आप और पिछले 15 वर्षों से नियमित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपने श्री गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली से प्रशिक्षण प्राप्त किया और वर्तमान में वेंकटेश्वर हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में एसोसिएट डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी एंड रीनल ट्रांसप्लांट में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर अनुपम इस बात पे विश्वास रखते हैं कि अवेयरनेस इज द की प्रिवेंशन ऑफ किडनी डिजीज, और बहुत जरूरी है अवेयरनेस होना। हर चीज में अवेयरनेस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। तो जागरूकता के माध्यम से कई बीमारियों से बचा जा सकता है। आपने किडनी के बचाव हेतु अनेक क्षेत्र में कार्यक्रम चलाए हैं, जैसे रेडियो टॉक्स, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, परिचर्चाओं में, पब्लिक इंटरेक्शंस के द्वारा। अतः आज हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे किडनी की देखरेख से संबंधित जागरूकता से संबंधित जानकारी देंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और मैं निवेदन करना चाहूंगा आपसे कि आप हमारे जितने भी लोग अभी जुड़े हैं बाकी जुड़ते चले जाएंगे, हम अपना कार्यक्रम स्टार्ट करें और आप बताना शुरू करें कि क्यों आपके दिमाग में ऐसा आता है कि किडनी हेल्थ फॉर ऑल एंड व्हाई अवेयरनेस इज रिक्वायर्ड। यू प्लीज, ओवर टू यू सर। जी, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द काइंड इंट्रोडक्शन। देखिए, ये किडनी की बीमारियां आजकल बढ़ती जा रही हैं। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं जो किडनी की बीमारी के मतलब गिरफ्त में आ जाते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है किडनी की। तो इसी के मद्देनजर एक इंटरनेशनल कैंपेन चलाया जाता है जिसको कहा जाता है वर्ल्ड किडनी डे। ये मार्च महीने में हर साल मनाया जाता है। पिछले 10-12 सालों से ये कैंपेन चलाया जा रहा है और इस कैंपेन का एक ही मकसद है, एक ही वो है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा किडनी की बीमारियों के बारे में पता चले कि किडनी की बीमारियां होती हैं। किडनी की बीमारियां कई तरह की मुश्किलें क्रिएट करती हैं। किडनी की बीमारियों का डायग्नोसिस भी मुश्किल है और ट्रीटमेंट भी कई बार लाइफ टाइम तक ट्रीटमेंट चल सकता है। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये कैंपेन चलाया जाता है। हर साल एक अलग मोटिव, अलग थीम के साथ चलाया जाता है, बट द बेसिक थीम रिमेन्स अवेयरनेस, जो कि लोगों को किडनी की बीमारी के बारे में पता होना चाहिए और ताकि वो उससे अपना बचाव कर सके। तो नो योर किडनीज ये कैंपेन है कि भाई आप अपनी किडनी के बारे में जानें। तो इसमें मैं पहले आपसे बात करूंगा किडनी के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, कौन कौन सी बीमारियां किडनी में हो सकती हैं, क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, क्या सिम्टम्स लेके पेशेंट हमारे पास आते हैं, कैसे हम उनकी जांच करते हैं और क्या वो स्टेप्स हैं जिसकी फॉलो करके हम अपनी किडनीज को हेल्दी रख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि किडनीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन। लोगों को पता है कि किडनी शरीर से टॉक्सिन और जो एक्स्ट्रा वाटर है वो निकालने में हमारी मदद, बट ये किडनी के कई सारे फंक्शंस में से एक इंपॉर्टेंट फंक्शन। मैं यहाँ पर आपसे कहना चाहूंगा किडनीज ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। एक हार्मोन रिलीज करती हैं जिसका नाम है रेनिन, और दूसरा सॉल्ट एंड वाटर का बैलेंस मेंटेन रखती हैं जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। हीमोग्लोबिन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा जिसे हम एरिथ्रोपोइटिन कहते हैं वो भी किडनीज के द्वारा ही प्रोड्यूस किया जाता है। हमारी बोन्स की हेल्थ है, बोन्स का जो स्ट्रेंथ है उसको मेंटेन करने के लिए किडनीज विटामिन डी को एक्टिवेट करती हैं। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसके बगैर विटामिन डी काम नहीं कर सकता है। सो किडनीज बोन हेल्थ को मेंटेन करने के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कई सारे मिनरल्स हैं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, यूरिक एसिड, इन सब का कंट्रोल हमारी किडनीज के द्वारा ही किया जाता है। तो इस तरह से हमें ये समझना चाहिए कि किडनीज कई सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और किडनी अगर प्रॉपरली फंक्शन ना करे तो शरीर में बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। अब किडनीज में क्या क्या बीमारियां कॉमन होती हैं, तो एक बीमारी होती है जिसको हम एक्यूट किडनी इंजरी बोलते हैं, मतलब कि किडनी अचानक फेल हो जाती है। ये किसी एक्सीडेंट के बाद हो जाता है। कई बार बच्चों में लूज मोशन या डायरिया होता है, वॉमिटिंग्स बहुत ज्यादा होती हैं, शरीर में पानी की कमी हो जाती है, उन सब से एक्यूट किडनी इंजरी होता है। कुछ इन्फेक्शंस होते हैं जो पूरे शरीर में फैल जाते हैं, ब्लड प्रेशर कम हो जाते हैं, उन केसेस में भी एक्यूट किडनी इंजरी हो सकती है। उसके बाद आता है क्रॉनिक किडनी डिजीज, मतलब जो बीमारी कई धीरे धीरे काफी टाइम से चलती आ रही है और धीरे धीरे प्रोग्रेस करती है और एक ऐसा स्टेज आता है जब किडनीज बिल्कुल बिल्कुल भी काम नहीं करती है, मतलब जिसको हम एंड स्टेज रीनल डिजीज बोलते हैं।
दूसरी कंडीशंस होती हैं जैसे कि किडनी स्टोन्स, जो कि किडनी में या तो रुकावट कर सकती हैं, दर्द के उसमें रूप में सामने आ सकती हैं, और बाकी इन्फेक्शंस भी कर सकती हैं। जो कॉमनेस्ट किडनी स्टोन्स होते हैं वो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स। इसके अलावा कुछ लोग आते हैं हमारे पास कि यूरिन में प्रोटीन आ रहा है, यूरिन में झाग आता है, या यूरिन में ब्लड आने की शिकायत के साथ भी लोग हमारे पास आते हैं। कुछ बीमारियां होती हैं जो इनहेरिटेड होती हैं, जैसे कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। तो किडनी की कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं, तो हमें अवेयर होना चाहिए इन सब के बारे में। अब ये है कि भाई हु आर एट रिस्क, किन लोगों को ज्यादा रिस्क है किडनी की बीमारी होने का। तो ये देखा गया है कि डायबिटीज जो है लॉन्ग स्टैंडिंग, मतलब लंबे समय से चल रहा हो, और अगर वो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज हो, तो वो किडनी की बीमारी का कॉमनेस्ट कॉज है। 60 to 70% ऑफ द केसेस जो होते हैं वो डायबिटीज के वजह से किडनी की बीमारी के शिकार हो। हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर जो है, ऑलमोस्ट 1/4 लोग ऐसे होते हैं जिनको लंबे समय से ब्लड प्रेशर, और स्पेशली अगर वो अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर है, तो वो आगे चलकर किडनी की बीमारी के शिकार हो सकते हैं। एक ग्रुप ऑफ पीपल है जिनको फैमिली हिस्ट्री ऑफ किडनी डिजीज है, उनकी फैमिली में या तो किसी को डायबिटीज की वजह से किडनी की बीमारी हुई है, या किसी और वजह से किडनी की बीमारी है। वो ग्रुप ऑफ पीपल वो भी बहुत ही एट अ हाई रिस्क ऑफ किडनी डिजीज होते हैं। फिर शरीर का कोई और अंग अगर अफेक्टेड होता है तो वो भी हमारे किडनी को अफेक्ट कर सकता है। जैसे कि देखा गया है कि हार्ट डिजीज अगर हो तो वो भी किडनीज को कुछ ना कुछ तरीके से अफेक्ट करता है। इसके अलावा जो बाकी बीमारियां हैं मैंने पिछले स्लाइड में भी बताई, कि जैसे कि इनहेरिटेड डिजीजेस हो, पॉलिसिस्टिक किडनी डिजीज है, किसी को स्टोन है, या कि रुकावट होती है, गदूद बढ़ जाता है एज के साथ, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट हो जाता है, उन सब की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होता है जो कि किडनीज को अफेक्ट कर सकता है। सिमिलरली अगर बार बार यूरिन में इंफेक्शन होता है, वो भी हमारी किडनीज को एडवर्सली अफेक्ट करता है। एक और पॉइंट जो मैं यहाँ पर स्ट्रेस करना चाहूंगा, दवाइयों का यूज, स्पेशली जो पेन किलर यूज होता है, अगर बहुत ज्यादा पेन किलर्स यूज किए जाएं तो वो भी हमारी किडनी को एडवर्सली अफेक्ट कर सकती है। अब हम आते हैं भाई, किडनी बीमारी के पेशेंट हमारे पास किस तरह के सिम्टम्स लेके प्रेजेंट कर सकते हैं, या किस तरह के सिम्टम्स हो तो लोगों को सोचना चाहिए कि ये किडनी की बीमारी के वजह से हो सकता है। सो जो कॉमन सिम्टम्स हैं वो यूरिन से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि अगर यूरिन का मात्रा कम हो जाए, या यूरिन में झाग आए, यूरिन में खून आए। एक स्पेशल तरह कंडीशन होता है जिसमें हम बोलते हैं कि यूरिन जो है कोको कोला कलर्ड का आ रहा है, या फिर ऐसे चाय के कलर का, जिसमें कि जैसे लिकर होती है बिना दूध की चाय, उस तरह के रंग का यूरिन आता है। कुछ लोगों को पेशाब गंदा मटमैला सा पेशाब आता है। कुछ लोग प्रेजेंट करते हैं भाई पेशाब बार बार आ रहा है, स्पेशली रात में बार बार उठ के पेशाब करने जाना पड़ता है। इसके अलावा स्वेलिंग, शरीर में कहीं पर भी सूजन हो, चाहे वो फेस में हो, पैरों में हो, या फिर कई लोग ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि सुबह तो चेहरे पे स्वेलिंग आती है और शाम आते आते पैरों पे स्वेलिंग हो जाती है। ये सारी चीजें किडनी की बीमारी की वजह से हो सकती है। इसके अलावा कुछ नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं, जो कि काफी सारे लोग हमारे पास ये नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करते हैं। जैसे कि एक कमजोरी का सेंसेशन है जी, 2-3 महीने से कमजोरी लग रही है, टायर्डनेस लग रही है, काम पूरा करने में दिक्कत आती है, या फिर भूख नहीं लग रही है, खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, उल्टी का सेंसेशन रहता है, या उल्टियां होती हैं, हिचकियां आती हैं। इस तरह के नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स भी कई बार किडनी की बीमारियों के लक्षण हो सकते हैं। बारे में बात करते हैं, जैसे कि अगर किडनी में दिक्कत आती है तो कुछ लोगों में खून की कमी की वजह से वो लोग प्रेजेंट कर सकते हैं। कुछ लोग प्रेजेंट करते हैं जैसे कि नींद डिस्टर्ब होती है, रात को नींद नहीं आती है, दिन में नींद ज्यादा आती है, या फिर जो इसको हम बोलते हैं रिवर्सल ऑफ स्लीप साइकिल, इस तरह के नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स के साथ भी प्रेजेंट कर सकते हैं। तो समझने की बात यह है कि कई बार पेशेंट हमारे पास बहुत लेट इसीलिए प्रेजेंट करते हैं क्योंकि वो नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स की वजह से वो उनको समझ ही नहीं आता कि ये किडनी की बीमारी की वजह से ऐसे सिम्टम्स, ऐसी दिक्कत उनको आ रही होगी। इसीलिए आपको अगर कोई भी दिक्कत है, कुछ भी आउट ऑफ द वे है, तो आप अपने डॉक्टर से जरूर सलाह करें। और अगर आप हाई रिस्क हैं, जैसे कि आपको डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर है, या आपकी फैमिली में किडनी बीमारी है, तो किडनी की जांच जरूर कराएं, भाई किडनी में कोई दिक्कत तो नहीं।
किडनी की दिक्कत जांच हम कैसे करते, मतलब ये नेक्स्ट सवाल यही आता है लोगों का कि भाई कैसे जांच करते। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है हिस्ट्री टेक, मतलब हम आप जो सिम्टम्स हैं उसको हम एक्सप्लोर करते हैं, फैमिली हिस्ट्री लेना चाहते हैं कि भाई इसमें कोई फैमिली की इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, और इसके साथ हम कुछ टेस्ट, कुछ जांचें करना चाहते हैं जिससे हमें किडनी की हेल्थ के बारे में पता चले। तो किडनी के टेस्ट में अगर हम ब्लड टेस्ट करें तो हीमोग्लोबिन का टेस्ट जरूरी होता है। इसके अलावा यूरिया और क्रिएटिनिन का टेस्ट होता है। इस क्रिएटिनिन के टेस्ट के बेसिस पर हम एक कैलकुलेशन करते हैं जिसको बोलते हैं एस्टिमेटेड जीएफआर, एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट हमें बताता है कि किडनी कितना काम कर रही है। इट्स अ रफ एस्टिमेट, इसके कई सब कॉस्टली मेथड्स भी होते हैं, बट ये क्रिएटिनिन का टेस्ट है, ये बहुत ही सिंपल टेस्ट है, बहुत ही चीप टेस्ट है और कहीं पर भी आराम से। इस टेस्ट के बेसिस पर हम ये एस्टिमेटेड जीएफआर कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हमें एक रफ आइडिया देता है किडनी कितने परसेंटेज काम। इसके अलावा अगर हम याद करें कि भाई किडनी के इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या है, तो उसमें सोडियम, पोटेशियम, इन सब के बारे में हमने बात किया था। तो इन सब के लेवल्स में गड़बड़ हो सकती है, या तो पोटेशियम बढ़ जाता है या सोडियम कम हो जाता है। इस तरह के चीजों को देखने के लिए ये इलेक्ट्रोलाइट्स, कैल्शियम, फास्फोरस और यूरिक एसिड के लेवल चेक किए जाते हैं। इसके अलावा कुछ स्पेशल टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि पैराथायराइड हार्मोन होता है। ये पैराथायराइड हार्मोन हमारी पैराथायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है, बट ये इसका कंट्रोल कुछ हद तक किडनी के पास भी होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन होता है यूरिन का। यूरिन को हम डिटेल में एग्जामिनेशन करते हैं कि भाई उसका रंग कैसा है, उसकी टर्बिडिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसी है। यूरिन का हम स्पेशल टेस्ट करते हैं जिसमें कि देखते हैं यूरिन में प्रोटीन तो नहीं आ रहा है, यूरिन में कोई ब्लड या शुगर तो नहीं आ रहा है। इसी तरह से इन्फेक्शन के मार्कर्स के लिए हम देखते हैं, जिसमें कि माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन फॉर डब्ल्यूबीसी, पथरी का कोई इंडिकेशन तो नहीं है, क्रिस्टल्स, कास्ट, ये सारी चीजें यूरिन में देखी जाती है। यूरिन इन्फेक्शन को कंफर्म करने के लिए यूरिन कल्चर भी एक टेस्ट होता है, जिसको आपके डॉक्टर डिसाइड कर सकते हैं। इफ यू नीड इट, दैट टेस्ट कैन आल्सो बी डन। इसके अलावा किडनी का एक इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है अल्ट्रासाउंड। हम अल्ट्रासाउंड करके किडनी की शक्ल सूरत देखना चाहते हैं, किडनी का साइज क्या है, किडनी में कोई पथरी तो नहीं दिख रही है, कोई पुराने इन्फेक्शन का निशान जिसको हम स्कार बोलते हैं वो तो नहीं दिख रहा है। और इन सारी चीजों को कंफर्म करने के लिए या फिर ग्रेटर डिटेल में स्टडी करने के लिए सीटी स्कैन या फिर रेडियो न्यूक्लियर स्कैन, जैसे कि टीटीपीए स्कैन, डीएमएसए स्कैन, ये टेस्ट किए जाते हैं। किडनी का एक स्पेशल टेस्ट होता है जो कि किडनी बायोप्सी है। किडनी से एक छोटा सा सैंपल लेकर उसको हम माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी करते हैं। ये एक बेड साइड प्रोसीजर है, मतलब अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में बेड साइड पे ही हो जाता है, बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है, बट इससे हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन किडनी के बारे में मिलती है। इसके बेस आप इंडिकेटेड होता है तभी ये किडनी बायोप्सी करते हैं, और इसके बेसिस पे कई बार ट्रीटमेंट मॉडिफाई भी किया जाता है। अब मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि हम कैसे अपने किडनीज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं गोल्डन रूल्स टू प्रोटेक्ट योर किडनीज। ये अवेयरनेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि हमें पता हो, नंबर वन, कि हम किडनी की बीमारियां कैसे हम डायग्नोज कर सकते हैं, जिसमें कि मैंने आपको कहा या तो यूरिन का प्रोटीन टेस्ट कराएं या फिर सीरम क्रिएटिनिन का टेस्ट कराएं। ये दो सिंपल टेस्ट है जिनके बेसिस पे हम ये पता कर सकते हैं कि किडनी की बीमारी का कोई अर्ली साइन, कोई अर्ली लक्षण तो नहीं है, कोई अर्ली स्टेज तो नहीं है किडनी की बीमारी। अदरवाइज अगर नहीं भी है तब भी हमें किडनी, अगर आप हाई रिस्क पॉपुलेशन है तब तो स्पेशली, अदरवाइज ऑल्सो सभी लोगों को अपनी किडनीज को हेल्दी रखने के लिए एफर्ट करना चाहिए। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कीप फिट एंड एक्टिव। लक्ष्मण सर से अच्छा कोई नहीं बता सकता कि फिट एंड एक्टिव रहने का कितना इंपॉर्टेंस है। बट मैं फिर भी ये स्ट्रेस करना चाहूंगा कि जितना एक्सरसाइज आप कर सकें, हर एक की इंडिविजुअल टॉलरेंस होती है। कोई 40 मिनट एक्सरसाइज करता है, कोई 3 घंटे तक एक्सरसाइज कर सकता है। हर एक की अपनी इंडिविजुअल टॉलरेंस होती है। कोई वॉकिंग करते हैं, कोई साइकिलिंग पसंद करते हैं, कोई रनिंग पसंद करते हैं, कोई स्विमिंग पसंद करते हैं। जो भी चाहिए आप वो करें, बट ट्राई टू रिमेन फिट एंड एक्टिव। फिट और एक्टिव रहेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा, मेंटली आप एट पीस रहेंगे, स्ट्रेस नहीं रहेगा, शुगर्स का कंट्रोल बेटर हो जाता है, एंड अल्टीमेटली क्रॉनिक किडनी डिजीज या किडनी की बीमारी का रिस्क भी कम हो जाता है। किडनी की बीमारियां ट्रीटेबल होती हैं। हमें कुछ चेंजेस अपनी लाइफस्टाइल में करनी होती हैं, स्मोकिंग करना सेजेशन करना है, एक्सरसाइज करना है, डाइट में मॉडिफिकेशन है जिसमें कि सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है।
आप कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर और कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर, इट कैन नॉट बी स्ट्रेस्ड एनफ। जितना हम स्ट्रेस करें उतना कम है कि हमें ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि अर्लियर द बेटर, मतलब जितनी जल्दी हम किडनी के बारे में अवेयर हों, जितनी जल्दी हमें, अगर किसी को डायबिटीज या ब्लड प्रेशर है और तो जितनी जल्दी उन्हें पता लग सके कि भाई किडनी में कोई इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, उतना अच्छा है, क्योंकि हम फर्दर डैमेज किडनीज का प्रिवेंट कर सकते हैं और हम बीमारी को बढ़ने से रोक सकते हैं। जितनी जल्दी, जिस अर्ली स्टेज में हम किडनी की बीमारी को डिटेक्ट करेंगे, उतना हमारे पास इफेक्टिव ट्रीटमेंट मोडालिटीज होंगी और हम किडनी की बीमारी को बढ़ने से रोक सकते हैं। थैंक यू। तो अगर कोई सवाल है तो आई विल बी रेडी टू टेक द है कि पीपल यूज टू से, डॉक्टर्स ऑलवेज यूज टू सजेस्ट, जैसे आपने हमें बताया पानी का, पर जी। पानी को लेने का क्या तरीका रहना चाहिए? 3 to 3.5 लीटर आप बता रहे हैं। नॉर्मली डॉक्टर्स, कई डॉक्टर्स ऐसे नहीं कहते 5 to 6 लीटर की लीजिए पानी अ डे। तो कितना कितना पानी लेने का तरीका क्या अपनाया जाए, किस तरीके से पानी को अपनाया जाए? देखिए, नॉर्मली जो हम रिकमेंड करते हैं 2.5 से 3 लीटर पानी तो मिनिमम लेना है। अब जी। जैसे हम लोग जिस बेल्ट में हैं, ये इतना हॉट बेल्ट है और गर्मियां इतनी ज्यादा पड़ती हैं, इसमें 2.5 से 3 लीटर मिनिमम पानी लेना है। कोई अगर एक आधा लीटर, ओके। स्पेशली अगर किसी को किडनी स्टोन्स है, तो फिर वो इससे थोड़ा ज्यादा पानी भी ले सकते हैं, मतलब 4, 4.5, 5 लीटर तक भी पानी ले सकते हैं। पानी, नॉर्मल पानी अपना, जो हम नॉर्मल पानी पीते हैं वो अपना पानी इस्तेमाल करें। कोई स्पेशल पानी नहीं होता है। बाकी आप जूसेस, फ्रूट जूसेस, नींबू पानी, नारियल पानी, वो सब लिक्विड इंटेक में उसको काउंट कर सकते हैं। बट इट इज द इम्पोर्टेंट कि क्वांटिटी कितनी है। बोलना बहुत आसान होता है कि 10 से 12 ग्लास पानी पीना है कम से कम। कई बार लोग रियलाइज करते हैं कि भाई 10 से 12 ग्लास तो पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। तो कई बार एफर्ट करके ही लोगों को समझ आता है कि यार ये तो इतना पानी हम पी ही नहीं रहे हैं, और फिर किडनी की स्टोन्स हो जाते हैं। फिर हम बोलते हैं भाई पानी ज्यादा पीजिए आप। सो इट्स अ प्रिवेंटिव मेजर है कि आप एनफ एंड मोर पानी पिए। जी। बाकी मैं कहूंगा, किडनी की जो बीमारियां होती है कई स्टेजेस में होती है, जिसको हम स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 5 तक होती हैं। स्टेज 1, जी। स्टेज 2 में अगर बीमारी पकड़ी जाती है, या स्टेज 3 में भी अगर हम डिटेक्ट करते हैं, तो हमारे लिए मैनेज करना आसान होता है। उस स्टेज में ट्रीटमेंट जब हम करते हैं, तो हमें उसका बेटर रिजल्ट्स भी मिलते हैं, और लंबे समय तक हम किडनी की बीमारी, मतलब जो एंड स्टेज रीनल डिजीज है, जिसमें कि हम डायलिसिस या ट्रांसप्लांटेशन की बात करते हैं, उन सब को हम डिले कर सकते हैं। इफ नॉट प्रिवेंट, हम डिले जरूर कर सकते हैं। हमारे पास ऐसे ऐसे लोग हैं जो 10 साल से हमें हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और जब शुरू में ज्वाइन किया था तब मतलब जब पहली बार हमारे पास आए थे, तो किडनी फंक्शन स्टेज 2 में होगा, अभी स्टेज 3 में है। अगर यही लोग लेटर स्टेज में डायग्नोज होते, तो फिर डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की जरूरत जल्दी पड़ सकती। सर एक सवाल आया है यहाँ पे, क्या ज्यादा मेडिसिन खाने से किडनी पर इफेक्ट होता है क्या? देखिए, कई सारी दवाइयां होती हैं जो किडनी को एडवर्सली अफेक्ट करती हैं। इसमें नंबर 1 है पेन किलर्स, जो मैंने आपसे स्ट्रेस करने की कोशिश करी कि जी। नंबर 1 है पेन किलर्स। स्पेशली अगर हम राइट लेफ्ट सेंटर पेन किलर खा रहे हैं, कोई भी दिक्कत हुई, जरा सा दर्द हुआ, जाके डिक्लोफेनेक की टैबलेट ले ली, या पैरासिटामोल, वोवरॉन की टैबलेट ले ली, कॉम्बीफ्लैम की टैबलेट ले ली, इस तरह के टैबलेट से किडनी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। स्पेशली अगर आप डिहाइड्रेटेड है, या आप कोई और दवाई ले रहे हैं जो कि किडनी के ऊपर एक्ट करती है, तो इस केसेस में ज्यादा असर पड़ता है। इसीलिए अपनी मर्जी से अपने डॉक्टर से, बिना अपनी मर्जी से, बिना अपने डॉक्टर से पूछे कोई दवाई ना लें। और उसके अलावा भी कई सारी दवाइयां होती हैं जो आपके डॉक्टर्स को पता होती हैं, भाई ये दवाई हम दे रहे हैं, इसका किडनी के ऊपर साइड इफेक्ट आ सकता है। तो वो लोग ध्यान रखते हैं, नजर रखते हैं उस चीज का कि भाई किडनी के ऊपर कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं आ रहा। अच्छा। सर कोई एक भी सवाल क्वेश्चन किसी मेरा का हो है। तो पूछ सके। हाँ जी। जी जी। जी। अ, कुछ वेट लॉसेस के प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं, जैसे हर्बल लाइफ वगैरह के प्रोडक्ट्स काफी आते हैं, तो कहा जाता है कि इन प्रोडक्ट्स को लेने से, कंज्यूम करने से भी किडनी पे इफेक्ट आता है क्या? देखिए, अब ये तो हर प्रोडक्ट का अलग वो होगा। बट आप कोई भी ऐसी दवाई, मेडिकल जो भी दवाई है, वो आप एक्सपर्ट से पूछ के ही यूज करें, क्योंकि अब हर एक की कंपोजिशन अलग होती है। बाकी ये है कि वेट लॉस अगर हम एक्सरसाइज करके, खान पान में चेंजेस करके करें, तो उससे डेफिनेटली कोई नुकसान नहीं होगा। इन दवाइयों के सहारे करेंगे तो नुकसान होने का डर होता है। कुछ चीजें होती हैं जिसको हम बोलते हैं टॉक्सिक, मतलब ये इनको बेसिकली कुछ चाइनीज प्रोडक्ट्स आते हैं, कुछ चाइनीज
उसमें क्या है, वो टॉक्सिन के रूप में हमारे शरीर में काम करते हैं, तो उससे बड़ा नुकसान हो। इनफैक्ट फॉरेन कंट्रीज में एक बार हुआ भी था कि ऐसे वेट लॉस प्रोडक्ट्स लिए थे और कई सारे लोगों को किडनी की बीमारी उस वेट लॉस प्रोडक्ट करके हुई। प्रोटीन इंटेक ज्यादा लेने से भी इम्पेक्ट आता है? नहीं ज्यादा, मतलब देखिए वैसे अगर आपकी किडनीज हेल्दी हैं तो वो मेटाबोलाइज कर लेती हैं, बट जब जैसे किसी को किडनी की बीमारी होती है तो हम उनको थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करने के लिए सजेस्ट करते हैं। अदरवाइज जो नॉर्मल इंडियन वेजिटेरियन डाइट है उसमें इतना प्रोटीन होता ही नहीं है कि वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सके। थैंक यू। ओके। किसी ने पूछा है कि बीपी में इफ यू टेक रेगुलर मेडिसिन व्हाट आर द चांसेस ऑफ किडनी डिजीज। नहीं, अगर आप दवाई रेगुलर ले रहे हैं और आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड है तो किडनी बीमारी के चांसेस बहुत ही कम। बट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, रेगुलर चेकअप कराना पड़ेगा और ब्लड प्रेशर अपना एट ऑल पॉइंट्स इन टाइम कंट्रोल में रखना पड़ेगा। ये नहीं कि आज तो मैंने बीपी दवाई ले ली, बीपी कंट्रोल हो गया, अब मैं हफ्ते भर दवाई नहीं लूंगा। वो जो इनकंसिस्टेंसी है ना, वो दैट हार्म्स अस। क्योंकि देख के पता नहीं चलता कि ब्लड प्रेशर कितना है, वो तो आप नापते हैं तभी पता चलता है कि आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा है। इज देयर एनी कनेक्शन विद लॉन्ग वर्किंग आवर्स एंड किडनी डिजीज? देखिए लॉन्ग वर्किंग आवर्स एंड किडनी डिजीज का डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन अगर लंबे समय तक काम कर रहे हैं, पानी नहीं पी रहे हैं, देन डेफिनेटली डिहाइड्रेशन होता है और वो किडनी को एडवर्सली इफेक्ट कर सकता Okay, doctor, है काफी। what type of exercises are beneficial for kidney patients? देखिए एनी एक्सरसाइज इज गुड फॉर, मतलब इसका जवाब तो आपको देना चाहिए लक्ष्मण सर, बट फिर भी एनी एक्सरसाइज इज गुड फॉर द किडनी। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं, मैंने कहा किसी को साइकिलिंग पसंद है, किसी को रनिंग पसंद है, कोई स्विमिंग कर रहा है, एनी एक्सरसाइज यू डू, बेसिकली किडनी बॉडी का ब्लड सप्लाई अच्छा इंप्रूव होता है, सर्कुलेशन ब्लड की इंप्रूव होती है, हमारा वेट लॉस होता है, ब्लड प्रेशर्स कंट्रोल में रहते हैं, ब्लड शुगर्स कंट्रोल में रहते हैं। तो इसीलिए कोई भी एक्सरसाइज आप करें आपकी टॉलरेंस के हिसाब से करें, दे आर ऑल गुड फॉर द किडनी। इज Okay, देयर one एनी more हार्म question टू has ड्रिंक, come. Yes, yes. हार्म टू ड्रिंक एनी एक्सेस वाटर? देखिए एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। मतलब कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा ली जाए तो नुकसान होता है। इसको बहुत ज्यादा लोग पानी पीते हैं, उसको वाटर इंटॉक्सिकेशन बोलते हैं। किडनी की एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है, अगर हम उस कैपेसिटी को ओवरवेलम कर, कुछ लोग मतलब कई, आप मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जिनको सजेस्ट किया जाता है आप 12 लीटर पानी पीजिए एक दिन। 12 लीटर पानी पीना एक बार को तो आदमी पी सकता है, लेकिन वो हमारी किडनीज को एक नुकसान पहुंचाता है। किडनी से इतना ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट लॉस होता है कि वो हमारी किडनीज को नुकसान पहुंचाता है। किसने पूछा आई एम अ टी एंड कॉफी लवर, डज इट अफेक्ट माय किडनी? सी अगेन, इफ यू आर टेकिंग 1 or 2 cups ऑफ टी और कॉफी, इट डजंट मैटर। बट अगर आप बहुत ज्यादा कॉफी लेते हैं तो कैलोरी इंटेक भी ज्यादा है, शुगर भी उसमें बहुत ज्यादा होता है, इट कैन अफेक्ट, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्ट। हार्ट में स्टेंट के कारण ब्लड थिनर एंड कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल मेडिसिन लेनी पड़ती है डेली बेसिस, इज दिस इफेक्ट टू किडनी? नहीं, ये दवाइयां देखिए किडनीज को डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करती हैं, बट अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं तो आपको अपना हार्ट की दवाइयां लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि हार्ट की बीमारियों के सेकेंडरली भी किडनी इफेक्ट होता है, जिसको हम कार्डियो रीनल सिंड्रोम बोलते हैं। मतलब हार्ट की वजह से किडनी के ऊपर असर आता है। तो आपको आपकी हार्ट की दवाइयां जैसा आपके डॉक्टर साहब ने प्रिस्क्राइब किया है तो वो जरूर लेना चाहिए। जिम में जो प्रोटीन देते हैं उससे कोई नुकसान तो नहीं हो सकता। देखिए एक्सेस नहीं होना चाहिए, जो प्रोटीन आप लेते हैं अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं उसको मेटाबोलाइज कर रहे हैं तो इट शुड नॉट एडवर्सली अफेक्ट यू। बट अगर आप बहुत ज्यादा प्रोटीन लेते हैं, उतना एक्सरसाइज नहीं करते हैं, देन डेफिनेटली कुछ ना कुछ असर किडनीज के ऊपर आ सकता है। इज देयर एनी रिस्क ऑफ किडनी डैमेज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? देखिए नॉर्मल प्रेगनेंसीज में किडनी डैमेज का कोई रिस्क नहीं होता, बट अगर इसमें स्पेशल 2-3 कंडीशंस हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्पेशल 2-3 कंडीशन है, या तो पहले से प्री एग्जिस्टिंग कोई किडनी डिजीज है, प्रेगनेंसी होने से पहले किसी को कोई किडनी बीमारी थी, तो वो बीमारी बढ़ सकती है और वो बीमारी बच्चे को एडवर्सली अफेक्ट कर सकती है। सिमिलरली कुछ लोगों को प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर बढ़ने की दिक्कत आती है, वो ब्लड प्रेशर अगर प्रेगनेंसी के बाद भी कंटिन्यूड रह जाता है तो उनको किडनी की बीमारी होने का रिस्क होता है। बट पर से प्रेगनेंसी इज वेरी सेफ, किडनी के ऊपर उसका कोई डायरेक्ट असर नहीं होता। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, मतलब आई थिंक पीपल। डॉक्टर एक क्वेश्चन मैं और पूछना चाहूंगा जी कि जी वन 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 डिजीज इज देयर नोन एज यूरिन इनकंटिन्यूएशन।
जी जी, इनकॉन्टिनेंस, हाँ। So what? Yeah, and especially it happens with the people aged or something like that. So they यस used to यस, face these type of problems. So how to, what यस। to do? What specific things are there for that? What to do in that case? देखिए, इनकॉन्टिनेंस के ना कई सारे कारण होते हैं। जो आप स्पेसिफिक पूछ रहे हैं कि जो एल्डरली लोग होते हैं उनमें इनकॉन्टिनेंस होता है, स्पेशली मेल्स में, तो वो प्रोस्टेट ग्लैंड के बड़े होने की वजह से वो इनकॉन्टिनेंस कई बार सामने आता है। सिमिलरली यूरिन में इन्फेक्शन होता है, या मतलब पेल्विक फ्लोर में कोई कमी होती है, उसकी वजह से ये इनकॉन्टिनेंस की दिक्कत आती है। इनकॉन्टिनेंस को इग्नोर नहीं करना चाहिए। इनकॉन्टिनेंस होगा तो यूरिन में इन्फेक्शन होने की भी टेंडेंसी बढ़ जाएगी। दूसरा, इनकॉन्टिनेंस के साथ साथ देखा गया है कि यूरिनरी रिटेंशन भी होता है, मतलब यूरिन पूरी तरह क्लियर नहीं होता है, और वो यूरिन जो क्लियर नहीं होता है वो भी इन्फेक्टेड हो सकता है। तो जरूर से अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, मेल या फीमेल। लेडीज में अलग कारण होते हैं इनकॉन्टिनेंस के, और मेल्स में अलग कारण होते हैं इनकॉन्टिनेंस के। अपने डॉक्टर से मिलके डिटेल्ड इवैल्यूएशन कराना चाहिए। इट इज कम्प्लीटली मैनेजेबल, ऐसा नहीं है कि इसका मैनेज नहीं हो सकता, इजीली कम्प्लीटली मैनेजेबल है, बट उसका कारण ढूंढ के उस कारण का इलाज करना जरूरी है। किसी ने पूछा व्हाट डू यू Okay. एडवाइस फॉर किड्स, योर एडवाइस फॉर किड्स एंड देयर पेरेंट्स टू कीप किडनी हेल्थ। देखिए, बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि वो पानी, एनफ पानी पिए। बच्चों, कुछ बीमारियां बच्चों में भी आती है, जैसे जो प्रोटीन लॉस वाली बीमारियां होती हैं, ये बच्चों में भी कई बार सामने आती है। और कुछ ऐसी बीमारियां होती है जो 15-16 साल के लड़कों और लड़कियों में सामने देखी जाती है। तो नजर, ध्यान रखें, स्पेशली अगर फैमिली में कोई किडनी की बीमारी का इंसिडेंस है या हिस्ट्री है, तो ऐसे लोगों को जरूर ध्यान। बच्चों को भी किडनी के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि बचपन से अगर पता रहेगा तो आगे चल के इट इज इजियर टू फॉलो दैट एज अ लाइफस्टाइल। मेरे दोस्त को बार बार किडनी स्टोन्स हो जाता है, क्या करें? देखिए, बार बार जो किडनी स्टोन्स होता है, इसका कॉमनेस्ट कारण स्टिल रिमेन्स डिहाइड्रेशन। लेकिन कुछ मेटाबॉलिक बीमारियां भी होती हैं जिसकी वजह से, कि हाइपर पैराथायराइडिज्म होता है, जिसकी वजह से ये किडनीज में स्टोन बार बार बनते हैं। आपको अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लेनी चाहिए, इवैल्यूएशन कराना चाहिए। अगर स्टोन को टेस्ट करा सके, जब यूरिन में पास होता है स्टोन, अगर आपको मिल जाता है तो उसकी जांच करा के जरूर देखना चाहिए कि किस तरह का स्टोन। Is there any food item that kidney is fond of apart from water that you mentioned? देखिए, किडनी को किसी भी फूड आइटम से डायरेक्टली एलर्जी नहीं है किडनी, बट ये है कि जो सॉल्ट है, एक्सेस ऑफ सॉल्ट जो है वो किडनी को मतलब एक्चुअली एक्सेस ऑफ सॉल्ट से ब्लड प्रेशर्स बढ़ेंगे, जो कि अल्टीमेटली हमारी किडनी को नुकसान पहुंचाता है। One more question: if we have any kidney related problem, do we have any pain in the body? पेन इन द बॉडी, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम से देखिए, बोन एक्स, मसल एक्स हो सकती हैं, कुछ लोगों को क्रैम्प्स भी होते हैं। और कॉमनली देखा गया है कि क्योंकि हीमोग्लोबिन किडनी में एरिथ्रोपोइटिन बनता है, किडनी कम काम करती है, तो एरिथ्रोपोइटिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है शरीर में। एरिथ्रोपोइटिन कम होने से हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, तो लोगों को एक जनरलाइज्ड वीकनेस, जनरलाइज्ड एक्स एंड पेन्स का सिम्टम हो सकता है। बाकी कैल्शियम फास्फोरस के इम्बैलेंस की वजह से मसल क्रैम्प्स, मसल पेन्स, बोन पेन्स, ये सिम्टम्स भी कई बार प्रेजेंट करते हैं पेशेंट्स। बिल्कुल, आपने जैसे कहा था, अवेयरनेस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, कीपिंग जी दैट थिंग इन द माइंड. It is essential for us that we should have these type of talks more and more. जी We should जी जी organize जी, these type of things. So, बहुत बहुत धन्यवाद है डॉक्टर आपका, बहुत बहुत, कि आपने हमें अपना अमूल्य समय दिया और इस तरीके थैंक यू की सर। जानकारियां हमें मिली। और इस तरीके के कार्यक्रमों को हम आगे भी ऑर्गेनाइज करते रहेंगे, आपकी जी इसी बिल्कुल। तरह हमें सेवाएं मिलती रहेंगी। सो विल थिंक ऑफ डूइंग समथिंग गुड फॉर दिस। सो जितने भी लोग यहाँ पधारे हैं उन सबका मैं जियो की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथ साथ डॉक्टर साहब आपका स्पेशली, और इन फ्यूचर भी हम लोग इस थैंक यू तरीके की सो चीजों को मच। और ऑर्गेनाइज करेंगे। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स एवरीवन, थैंक्स। थैंक यू।